बरज़ख की पहली एपिसोड प्ले की अपनी फैमिली के साथ, कितने गंदे गंदे सीन्स दिखाए, आप कितना वियर्ड फील करोगे। अगर आप बरज़ख का लोगो भी देखो ना, उसमें आपने ए देखे, फ्री मेसन्स का साइन है वो। फवाद खान ने कितने साल पता नहीं उसने ना ड्रामे किए ना फिल्में की, और फिर ड्रामा चूज किया भी तो यही वाला LGBT। इससे पहले भी जो इंडियन फिल्म की थी उसने LGBT को प्रमोट करने के लिए, कपूर एंड सन्स, वो भी फवाद खान ने की थी जिसमें वो गे बना हुआ था। I would like to say फवाद साहब, nobody is liking it। चंद करोड़ों के लिए उन्होंने 25 करोड़ आवाम के दिल जो है ना और जज्बात उनके साथ उन्होंने खेला है। पाकिस्तान में पैमरा ना होता ना तो पता नहीं हमें तो नेट पैकेज लगाने की जरूरत ही ना पड़ती ऑनेस्टली, क्योंकि वेब सीरीज बरज़ख में अपने हम जिन्स के साथ जिना को ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? इस पे पैसा तो इंडियन प्रोड्यूसर्स ने फेंका है, कहीं उनका ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को आम किया जाए? इस बारे में आज हम बात करेंगे ड्रामेबाज के एपिसोड में। माहिन बरज़ख में LGBT टॉपिक पे शो बनाया गया है, क्या इसकी हमारी सोसाइटी को ज़रूरत थी और क्यों ज़रूरत महसूस की गई? यार समीरा, मेरे ख्याल से इस तरह के जो ड्रामाज या वेब सीरीज़ या मूवीज़ आती हैं ना, वो एक ज़रूरत के तहत नहीं बनाई जाती, वो एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई जाती हैं। तो इसकी सोसाइटी को ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि एक प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है, पहले भी किया गया, आगे भी किया जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा? यार देखो, बेसिकली होता ये है कि ना अब पुराने ज़माने चले गए जंग के, जिसमें आप कहते थे कि जिसमें जमीनों की जंग होती थी, फिजिकल वॉर होती थी, जिसमें खून, आप किसी को मार खराबा होता था, खून खराबा कर दो, जमीन किसी की हत्या लो, इस तरह के काम कर लो। वो पुराने जंगों के तरीके हैं। अब जो नई जंग का तरीका है ना, इट्स कॉल्ड 5th जनरेशनल वॉरफेयर। अब 5th जनरेशनल वॉरफेयर जो है, इट्स द वॉर ऑफ योर माइंड्स। तो जो बड़ी कुव्वतें हैं वो अब लैंड ऑक्यूपाई नहीं करती, वो आपका दिमाग ऑक्यूपाई करना चाहती हैं। सही है? ओके। तो द थिंग इज दैट लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि खून, अगर आप किसी को, लेट्स से इफ आई कम हियर एंड मर्डर यू, तो उसमें हम दोनों का ही नुकसान है, राइट? मेरा भी खून बहेगा, आपका भी बहेगा। बट इफ़ यू कंट्रोल समबडीज माइंड, तो आप उसको एक पपेट की तरह कंट्रोल कर सकते हो, एंड इवेंचुअली आप एक सोसाइटी को पपेट की तरह कंट्रोल कर सकते हो, और एक पूरी सोसाइटी का कंट्रोल फिर आपके हाथ में आ जाता है। दिस इज़ व्हाट सच प्रोपेगेंडाज आर डूइंग। इस तरह का प्रोपेगेंडा आप देखो वेस्ट में भी काफ़ी पुराना चल रहा है, बट वेस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं वो इसको अब नहीं मानती। LGBTQ+ जितने भी ले लो आप, उसको ना दे आर वेरी अगेंस्ट इट नाउ। लेकिन वहाँ होता तो है, बहुत आम है। ऑब्वियसली वहाँ पे ना होता है यार, होता वेस्ट में भी है, होता ईस्ट में भी है। ईस्ट में क्योंकि एक टैबू टॉपिक है तो उस पर इतना ओपनली बात नहीं होती, और छुपके होता है। एग्जैक्टली, होता है पर छुपके होता है। वेस्ट में ओपनली चल रहा है, बट ओपनली चलने के बाद लोगों ने ये नोटिस किया है कि इसके सोसाइटी पे कितने बुरे इसका सोसाइटी पे कितना बुरा इम्पैक्ट है। इस वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो खड़े होकर अब इसके अगेंस्ट बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक कि पाकिस्तान में अगर प्रोपेगेट किया जा रहा है तो इट इज़ नॉट, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि यार खैर है, आर्ट है, ये है, वो है। इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स अ प्रोपेगेंडा, एंड पीपल नीड टू स्टैंड अप एंड पीपल नीड टू सी। किसका प्रोपेगेंडा है ये? लोग कह रहे हैं कि इंडिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो इंडिया की तरफ से की गई है, पैसा इंडिया की तरफ से फेंका गया है, जबकि लोकेशन, कास्ट, डायरेक्टर, राइटर, ईच एंड एवरीबडी, हर किसी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। GB में ये शूट किया गया, गिलगित बल्तिस्तान में। तो क्यों पैसा फेंका गया? आपको लगता है कि ये नॉर्मलाइज करने के लिए, ग्लैमराइज करने के लिए? हाँ देखो, इस तरह की चीज़ें ना आप एक मुस्लिम सोसाइटी में नहीं चला सकते। पहले इन लोगों ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के टेलीविज़न पे इस तरह की चीज़ें आम की जाएँ, ड्रामाज में की जाएँ, बट उसका बैकलैश बहुत ज़्यादा आया। तो पीपल रियलाइज्ड कि आप एज ए सोसाइटी पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा इस तरह उस पर नहीं थोप सकते, TV पे नहीं चला सकते। तो उन्होंने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया। उन लोगों ने वेब OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें प्रोपेगेट करना शुरू की। इससे पहले ये जो डायरेक्टर है इस बरज़ख के, इससे पहले इन लोगों ने चुड़ैल्स के नाम से एक वेब सीरीज लॉन्च की थी, जो उसमें भी इस तरह की चीज़ें थी। सेम जेंडर सेक्स था उसमें, LGBTQ की बहुत सारी चीज़ें थी। वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि इंडिया करवा रहा है कि नहीं, बट इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, ये तो हमें पता है। बट दिस इज़ बेसिकली वर्ल्ड प्रोपेगेंडा दैट इज़ क्रिएटेड बाय द एंटायर वर्ल्ड। पहले ना वेस्टर्न सोसाइटीज़ में उन लोगों ने देखा है कि एक सोसाइटी पे कितना बुरा इम्पैक्ट होता है इस तरह की चीज़ों का, राइट? अब ये लोग क्या करते हैं, ड्रैग क्वीन्स और LGBTQ के जो लोग हैं, ये छोटे छोटे माइनर्स के पास जाते हैं, KG के बच्चे, नर्सरी के बच्चे, वेस्ट की बात करें, उनके पास जाके उनको अपनी आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं। नाउ पेरेंट्स इन द वेस्ट आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इट। उनको लगता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है, उसके दिमाग में अगर आप इस तरह की बातें डाल रहे हो, उसके दिमाग को नॉर्मलाइज कर रहे हो इन चीज़ों पे, तो वो बड़ा होकर क्या ही बनेगा। वेस्ट का ये प्रोपेगेंडा है अकॉर्डिंग टू मी, और ये वेस्ट मुस्लिम कंट्रीज में, बिकॉज दे नो कि हमारा ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड वी कैन नॉट accept, they cannot fight us in terms of religion.
So they are trying to just weaken us from within ourselves. 5th जनरेशनल वॉर करके हमारे सोच पे, हमारी सोच पे कब्जा करके। This is true, हाँ। मैं कहीं देख रही थी, सुन रही थी कि LGBT को प्रमोट करने के लिए एक अलग सी कुव्वत होती है। ये लोग तो बहुत थोड़ा सा आप कह लो कि आटे में नमक के बराबर पैसा फेंकते हैं, पीछे कोई और ही कुव्वत है जो कि लाखों अरबों करोड़ों रुपए देती है और वो कहती है कि इस चीज को प्रमोट करो। बिल्कुल यार, ये आपकी बात सही है। पता है वैसे तो अगर आप बरज़ख का लोगो भी देखो ना, उसमें आपने ए देखा है, ए कैसे बना हुआ है? फ्री मेसन्स का साइन है वो। और आपने जब एक क्या होता है? ये 2 बहुत बड़े एलीट ग्रुप्स हैं जो कि दुनिया को कंट्रोल करें। एक इल्यूमिनाटीज हैं, एक है फ्री मेसन्स। फ्री मेसन्स बेसिकली दुनिया की एक एलीट क्लास का ग्रुप है जो कि जिनके कंट्रोल में सब कुछ है। ओह माय गॉड। तो वो जो उसमें बरज़ख में 2 एज है ना, एक ए यूं करके राइट, और दूसरा उस मतलब ए इज लाइक दिस, तो वो फ्री मेसन्स का साइन है इफ यू लुक इट अप। ओके। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि अगर आप why else would you put something like that in a logo? There has to be a reason, and I think this is the reason for it. लेकिन फिर हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, पाकिस्तानी स्टार्स, सनम सईद, फवाद खान, बड़े बड़े नाम हैं। एक तरफ फवाद खान ने 12 साल, कितने साल पता नहीं, उसने ना ड्रामे किए ना फिल्में की, और फिर ड्रामा चूज़ किया भी तो यही वाला LGBT। इससे पहले भी जो इंडियन फिल्म की थी उसने LGBT को प्रमोट करने के लिए, कपूर एंड सन्स, वो भी फवाद खान ने की थी जिसमें वो गे बना हुआ था। तो फवाद खान हमेशा LGBT को प्रमोट करता क्यों नजर आता है? यार आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन हिज बिहाफ दैट व्हाई ही डज इट, बट मैंने फवाद का इंटरव्यू देखा था जो करण जौहर के साथ बैठ के ही वाज गिविंग द इंटरव्यू, एंड ही वाज लाइक कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें पहले नॉर्मलाइज नहीं थी, आप नहीं दिखा सकते थे, बट अब मैंने देखा है, पीपल आर लाइकिंग इट। आई वुड लाइक टू से फवाद साहब, नोबडी इज लाइकिंग इट, नोबडी वुड लाइक टू सी यू किसिंग अनदर गाय, और इस तरह का कोई सीन किसी को पसंद नहीं आ रहा। पसंद आ भी नहीं रहा, लोग नफरत कर रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहा। अब देखो, पता है मैं तुम्हें जो कह रही थी, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इन लोगों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। इससे पहले तो रिमेंबर एक मूवी आई थी जॉयलैंड के नाम से। यस ऑफ कोर्स, जॉयलैंड वाज आल्सो अ मूवी जो कि LGBT की चीजें प्रमोट करी थी, एंड दैट वाज नॉट दैट्स नॉट वेयर इट स्टार्टेड। उससे पहले भी 3-4 मूवीज हैं जिनके मैं नाम आपको बताती हूँ देख के। एक थी इससे पहले पोशीदा फिल्म में भी LGBTQ को प्रमोट किया जा रहा था। उसके बाद थी नूर के नाम से एक मूवी, फिर थी अल्लाह लव्स इक्वालिटी, और फिर एक थी हाइड एंड सीक। ये सारी मूवीज हैं जो इससे पहले बनी हैं और LGBT को प्रमोट करती नजर आई हैं। हाँ। जॉयलैंड जब रिलीज़ हुई थी और वहाँ पे जब इंटरनेशनल फेस्टिवल पे दिखाई गई थी, वहाँ पे लोगों ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई थी। और जब आप खड़े होकर तालियां बजाते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, तो उसका मतलब होता है कि ये फिल्म बहुत पसंद आई है, और फिर वो अवार्ड के लिए गई थी। यानी कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज वेस्ट की तरफ से किया जा रहा है, ऑल्दो वेस्ट वाले खुद इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक किसी ग्रुप का कोई प्रोपेगेंडा लग रहा है और वो हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यूथ के दरमियान, और ये चीज़ 5 जनरेशंस तक जाती है। लाइक एकदम से तो कोई चीज़ आप लोग पेनिट्रेट या एब्जॉर्ब नहीं करा सकते ना किसी के दिमाग में। आप ऑब्वियसली हम लोगों ने मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने प्रोपेगेंडा थ्योरी भी पढ़ी है, जिसमें आप डिफरेंट मीडियम्स जैसे कि टीवी हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल ही यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, उसके थ्रू लोगों के जहनों में इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं कि इस चीज़ को नॉर्मल करें और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन मारिया बी ने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई, और हमारे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और जब यार इस तरह की अब देख लो, ये इंडियन प्रोडक्शन है, ठीक है, पाकिस्तानी प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो पाकिस्तानी लोगों को पसंद नहीं आएंगे हमारी सोसाइटी को, तो आप उसको चॉप आउट कर दो। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए इसी तरह होता है ना कि जब आप फिल्में बेचते हो वहाँ पे अवार्ड के लिए, तो वहाँ पे आपका एक ओरिजिनल वर्जन जाता है। लेकिन अगर आप, जाहिर सी बात है, OTT प्लेटफॉर्म पे तो है ही है। सनम सईद ने कहा कि हमने इसकी YouTube पे भी रिलीज़ किया ताकि जो लोग हैं वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें, अगर उनको पसंद आता है तो देखें, नहीं पसंद आता है तो ना देखें। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी के लोग देख रहे हैं, YouTube पे एक चीज़ है तो हर बंदे का एक्सेस है, तो आपको चाहिए था कि आप वो चीज़ सिर्फ दिखाओ जो आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट भी करे। एडवर्ड बर्नीज जो है ना, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ प्रोपेगेंडा। तो इफ़ यू फॉलो व्हाट ही सेज, आप पहले एक चीज़ लोगों को दिखाते हो, वो इनिशियली उसे डिनाई करेंगे, उसको पसंद नहीं आएगी, बट इवेंचुअली वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट? और फिर जिस तरह अभी आप कही थी कि जनरेशन्स तक बात की, जो 5th जनरेशनल वॉरफेयर है, इट्स नॉट लाइक द ओल्ड ट्रेडिशनल वॉरफेयर। इसमें ऐसे नहीं होता कि मैंने भी तुम्हारा कत्ल कर दिया तो बस बात खत्म होगी, तुमने मेरे ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो बात खत्म होगी। इसमें आप पहले लोगों को टारगेट करते हो। अब मैंने तुम्हें टारगेट किया, मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली इससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकती। वो इवेंचुअली 5 जनरेशंस डाउन द लाइन आई वुड नो कि जो तुम्हारी 5th जनरेशन होगी ना, वो बिल्कुल ही खोखली हो जाएगी अंदर से। दिस इज़ हाउ 5th जनरेशन वॉरफेयर वर्क्स। इसलिए होता ये है, देखो
अब YouTube में ना सबका एक्सेस है, राइट? अब हम दोनों भी टीनेजर्स रहे हैं, हमें पता है टीनेज में ना एक रिबेलियस सा फेज होता है बंदे पे, जो हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं या सोसाइटी आपको कहती है ना कि यार ये टैबू चीजें नहीं, ये चीजें नहीं, आपको ज्यादा मसला होता है कि मैं देखूं जाके इसमें है क्या। तो फिर इस तरह के जब आप चीजें YouTube पर डाल देते हो ना, तो आपके टीनेजर्स जाके देखेंगे और जो लोग कुछ तो है इसमें जिस चीज से मना किया गया है, हाँ, मुझे पता चले, हाँ, एक्सप्लोर करना चाहिए। इन्होंने YouTube पे एक्सेस दिया ही इसलिए ताकि आपके जो माइनर ब्रेन्स है ना वो जाके उसको देखें और उस चीज को एटलीस्ट देख लें। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जाके एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, बट अब देख तो लेना कि है क्या, क्योंकि नॉर्मलाइज करना को तो नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो ये चीज देखते हैं कुछ अर्से बाद वो चीज दोबारा देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने पहले भी तो ये चीज देखी हुई है, हमारे ज़हनों से गुजर चुकी है, आंखों से गुजर चुकी है, तो वो इस चीज को नॉर्मल लेते हैं। तो हमारे एक्टर्स को क्या ही जरूरत पड़ी थी कि इस चीज को प्रमोट करें। सनम सईद एंड फवाद खान से तो पहले ये गिलाया ना हम सबको कि उनको जरूरत ही क्या थी, और फिर चंद करोड़ों के लिए उन्होंने 25 करोड़ आवाम के दिल जो है ना और जज्बात है उनके साथ उन्होंने खेला है। अगर आप इसको रिलीजियसली देखो, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो कौम लूत जो थी ना, दैट वाज द फर्स्ट कौम जिसने सेम सेक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया और प्रमोट किया इस चीज को, उसको प्रमोट किया था। अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाज़िल किया, वो तबाही इसी चीज से हुई थी। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने पहले उनकी जमीन उलट दी, फिर उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। दैट्स अ रियली सीरियस अजाब। या को सही कहा। और प्रोग्रेसिव सोसाइटीज को हम देखते हैं हमेशा वो गलत कंटेंट के खिलाफ आवाजें उठाती है, और जब पाकिस्तान में उठाई जाती है तो वो कहती है दकियानूसी हैं। तो हम दकियानूसी नहीं है, जो चीज़ गलत है एटलीस्ट उसके खिलाफ आवाज़ उठानी बनती है माहिन। बिल्कुल। और जो इसके डायरेक्टर राइटर है वो कहते हैं कि अगर किसी को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो वो ना देखे। तो ये दिस इज नॉट द वे टू प्रीच समवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को प्रीच करो कि आप सोसाइटी को क्या दिखा रहे हो। वो कह रहे हैं कि हमने फॉरेन ऑडियंस को दिखाने के लिए किया है, तो फिर आप लोगों ने पाकिस्तानी एक्टर्स को उठाया ही क्यों? क्योंकि लोग एफिलिएट करते हैं, फवाद खान को लोग फॉलो करते हैं। पैमरा हम समझते थे पहले कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इस बॉडी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है, कोई अफेक्शन है ही नहीं इसकी, लेकिन अब समझ आता है कि पैमरा का बहुत बड़ा रोल है। अगर पाकिस्तान में पैमरा ना होता ना तो पता नहीं हमें तो नेट पैकेज लगाने की जरूरत ही ना पड़ती ऑनेस्टली, क्योंकि सीरियसली यार देखो, लेकिन जिस तरह उन्होंने पैसा फेंका, पाकिस्तानी जैसे तरसे हुए थे कि बस इस तरह का कंटेंट हम किसी तरह दिखा दें, क्योंकि देखो कलम तो राइटर को पकड़ा के जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया गया ना, ठीक है, आसिम से जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया गया, उसने खुद लिखा, उसका आइडिया था, उसने डायरेक्ट करवाया और एक्टर्स ने उसमें जो रोल प्ले किया सो किया, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन लिखा गया तो पाकिस्तानी एक बंदा था ना, मुसलमान था, जिसने सब कुछ लिखा, तो उनको जैसे चांस मिला उन्होंने इसको शोकेस किया कि LGBT को चलो आओ प्रमोट करते हैं, और कितने गंदे गंदे सीन्स दिखाए गए, तुमने देखा वो किस तरह से एक तो LGBT को प्रमोट किया गया, और पहले ही एपिसोड में लाइक फॉर इंस्टेंस जस्ट इमेजिन एक सिचुएशन मैं क्रिएट कर रही हूँ कि आपने बरज़ख की पहली एपिसोड प्ले की, अपनी फैमिली के साथ उसको देखने बैठे हैं, एंड जैसे ही सीन ओपन होता है पहली एपिसोड करो, उसमें जो है ना आपको कोई बहुत इंटीमेट सीन दिखाया जा रहा है, आप कितना वियर्ड फील करोगे कि यार इट फील्स रॉन्ग टू सी पाकिस्तानी एक्टर्स डूइंग सच एक्ट्स। आई मीन I know people do that, but it's in the privacy of their home, right? But to imagine somebody doing it on screen, it's like बहुत cringe सा था। और बट देखो इंडिया में अगर इस तरह के सीन्स दिखाए जाते हैं, दिन रात शूट इस तरह होते हैं और लोग देख रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा नॉर्मल हो गया, देखने वालों के लिए भी, बनाने वालों के लिए भी। और पाकिस्तानी ड्रामास को वहाँ पे पसंद ही उनकी सादगी की वजह से किया जाता है, और वल्गैरिटी सीन्स नहीं होते, इसी वजह से पसंद किया जाता है। I don't want to say this, I mean they have earned their fame through right means, but पता नहीं कितना ही desperate होना पड़े कि आप अपना ईमान, अपना रिलीजन पूरा, है ना। मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि फवाद और सनम को ऐसा क्या ही हो गया कि देर थॉट के बस इस तरह का कुछ कर लेते हैं। और अब यू डोंट अंडरस्टैंड, देखो बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ एक्टर इवन ऑफ सच फेम, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और आपसे इसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। यू कैन नॉट से कि आपसे सवाल ही नहीं किया जाएगा, कभी आपसे सवाल किया जाएगा कि जब हमने आपको इतना फेम दिया, अल्लाह ताला विल आस्क यू कि मैंने आपको इतना फेम दिया, मैंने इतने लोगों में आपकी पहचान बनी, और तुम क्या व्हाट द हेल वर यू ट्राइंग टू प्रमोट, जिस चीज से मैंने मना किया, जिसके ऊपर नॉट जस्ट रिलीजियसली इट्स रॉन्ग, लॉजिकली इट्स रॉन्ग एज वेल, आप वो चीजें सोसाइटी में प्रमोट करें। डेफिनेटली। और जब इनसे पूछा जाता है तो वो इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि नहीं, हम लोगों ने बहुत सी डार्क ऐसी चीज़ों पे बात की जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बहुत डार्क थीम्स पे और टॉपिक्स पे बात की। तो आफ्टर सीइंग सच फिल्म्स ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे, इट्स माइट एज वेल जस्ट प्रमोट porn as well. मतलब उसको छुपा के VPN के थ्रू देखने का क्या ही फायदा। ना इस चीज को हमारा मुआशरा एक्सेप्ट करता है, ना ही हमारा मजहब करता है। अब देखते हैं कि लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।